सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। वॉइस ऑफ वुमेन के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। वॉइस ऑफ वुमेन पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 25 में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ सोनल गोयल, IAS ऑफिसर, त्रिपुरा काडर, 2008 बैच। फ्रेंड्स, हम सब ने क्लास 7 हिंदी की किताब में कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के जरूर सुनी होगी। इस छोटी सी सुंदर कविता में गहराई बहुत है। यह कविता मुझे बहुत प्रेरणा देती है और इसीलिए इसके साथ ही मैं आज के इस एपिसोड की शुरुआत करना चाहूंगी। कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। दोस्तों, हमारा समाज कई वर्षों से विशेषकर महिलाओं की उड़ान में काफी विघ्न डालता आया है। जेंडर डिस्पैरिटी के सोसाइटी में किस तरीके से इन्फ्लुएंस है, ये हम अपनी दैनिक दिनचर्या में देखते हैं अपने आसपास। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि महिलाएं अपनी उड़ान जानती हैं। वो पिंजरे में अधिक समय तक नहीं रह सकती हैं। और आज मैं सुनाऊंगी कहानियां कुछ ऐसी महिलाओं की जो अपने पंखों को फैलाकर उड़ना जानती हैं, जो हर मुश्किल को पार करने की हिम्मत रखती हैं। हर एक इंसान, महिला हो या पुरुष, उसमें एक अद्भुत शक्ति होती है। हमें बस उसे पहचानने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। वॉइस ऑफ वुमेन के माध्यम से मैं सबसे विशेषकर महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस जुटाएं। आज मैं जिन महिलाओं का जिक्र इस पॉडकास्ट के एपिसोड में करने जा रही हूँ, उनकी यात्रा कभी आसान नहीं रही, लेकिन उनका साहस और दृढ़ता हमेशा आगे उन्हें बढ़ाता रहा। ये महिलाएं केवल अपनी ही नहीं बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दिखा रही हैं। तो पहली कहानी है निहारिका राणा जी की। निहारिका राणा जी की कहानी हमारी फर्स्ट कहानी है आज के एपिसोड में। क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क पर रहने वाले बेजुबानों को हम इंसानों से क्या चाहिए? जी हाँ, बस थोड़ा सा प्यार, 2 वक्त का खाना और सोने के लिए सुरक्षित जगह। लेकिन बड़ा दुख होता है ये देखकर कि कई जानवर सड़क पर घायल और दयनीय हालत में रहने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे बेजुबानों की ही आवाज बनी गाजियाबाद की 25 साल की निहारिका राणा, जिन्होंने पिछले 3 साल से जानवरों को रेस्क्यू करने और इन बेजुबानों के लिए खुद के दम पर एक मुहिम उन्होंने शुरुआत की है। दया और साहस का प्रतीक है निहारिका, जो अपनी जान की परवाह किए बिना अनगिनत पशुओं की जान बचाने में जुटी है। आइए हम जानते हैं इनकी इस अनोखी यात्रा के बारे में। दरअसल उनका ये काम कॉलेज के प्रोजेक्ट के कारण शुरू हुआ। निहारिका हमेशा से अपने आसपास के कुत्तों को खाना खिलाती रहती थी और उन बेजुबानों के लिए उनके दिल में हमदर्दी भी थी। जानवरों के प्रति इसी प्यार के कारण उन्होंने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए जानवरों को रेस्क्यू करने का काम चुना, जिसमें वो घूम घूम कर घायल और बीमार स्ट्रे डॉग्स की मदद करती थी। कुछ समय बाद उनका प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया, लेकिन बेजुबानों की सेवा करने का काम उन्होंने कभी भी बंद नहीं किया। आज वो निहारिका राणा फाउंडेशन के नाम से एक संस्था चला रही हैं, जिसके तहत वो खुद 100 से अधिक बेजुबानों को खाना खिलाती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इन 3 सालों में 500 घायल जानवरों को भी रेस्क्यू किया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सारे काम वो अपने फुल टाइम जॉब के साथ करती हैं और इन कामों में अपनी आधी से ज्यादा सैलरी भी लगा देती हैं। वहीं कोरोना काल में निहारिका का काम और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि पहले जहां वो सिर्फ 20-25 कुत्तों को खाना खिलाती थी, वहीं लॉकडाउन के समय ये संख्या बढ़कर 120 के करीब हो गई। सड़क पर खाने पीने की दुकानें और लोगों के न रहने से इन बेजुबानों को एक समय का खाना भी नहीं मिल पा रहा था। निहारिका ने उस समय अपने घर से 10 किलोमीटर तक दूर जाकर खाना खिलाने का काम करना शुरू किया और धीरे धीरे इन बेजुबानों का लगाव निहारिका से इतना बढ़ गया कि वो इनकी वैक्सीन से लेकर इलाज तक का ध्यान रखने लगी। अब तो लोग उन्हें फोन करके घायल जानवरों की जानकारी देते हैं, जिसे निहारिका रेस्क्यू करके शेल्टर होम तक पहुंचाती हैं। निहारिका हर दिन सुबह 5 बजे उठकर खुद खाना बनाती हैं और फिर निकल पड़ती हैं नन्हे नन्हे दोस्तों को खाना खिलाने। तो ये थी दिल को छूने वाली बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी श्रीमती निहारिका राणा जी की। हमारी अगली कहानी है श्रीमती मोइत्री बनर्जी। श्रीमती मोइत्री बनर्जी की जो कहानी है वो है बच्चों को
नई जिंदगी देने वाली मोइत्री बैनर्जी की कहानी। जब हम ट्रेन या बस से यात्रा करते हैं तो हमें हर जगह भीख मांगते छोटे छोटे बच्चे अक्सर दिखते हैं, लेकिन हमने क्या कभी सोचा कि ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना ही नहीं, उनका जीवन वही स्टेशन पर ही गुजरता है और वहीं समाप्त हो जाता है। अगर हम इनके बारे में और पता करेंगे तो पाएंगे कि बच्चे ज्यादातर टूटे हुए परिवारों से हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता और इनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता। और ये भी देखने को आया है कि अक्सर ये बच्चे नशे आदि का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि नशे इन्हें 3 टाइम से खाने से ज्यादा सस्ता लगने लगता है। कोलकाता की मोइत्री ने जब इन बच्चों को देखा तो उन्होंने बच्चों को नशे से इस जाल से बाहर निकालने का जिम्मा अपने सर ले लिया। आज उन्हें काम करते हुए लगभग 6 से 7 साल हो चुके हैं। उनकी इसी यात्रा की शुरुआत ऐसे हुई कि मोइत्री एक दिन सेवड़ापुड़ी रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। उनकी नजर एक ऐसे ही बच्चे पर पड़ी जो प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रहे थे। उन्होंने इन बच्चों की हालत देखकर अपनी यात्रा बीच में रोक दी और कुछ बच्चों के पीछे पीछे चलने लगी। इसके बाद में जो उन्होंने देखा उससे उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे अलग अलग तरह का नशा कर रहे हैं। वो ये सब देख के अत्यंत हैरान हो गई। वो बार बार वहाँ आई, वापस गई। लोगों ने उन्हें समझाया कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन उनके इरादे पहाड़ जितने मजबूत थे। उन्होंने देश के भविष्य को उज्जवल बनाने की ठान ली थी। उन्होंने धीरे धीरे बच्चों से दोस्ती करना शुरू किया, उनके करीब आती गईं, जिससे बच्चों को उन पर भरोसा हुआ। चाइल्ड हेल्पलाइन और कोलकाता महाजीवन संस्था के साथ मिलकर उन्होंने 40 बच्चों का रेस्क्यू किया। उसके बाद उन्होंने बच्चों की कहानियां सुनी, फिर उनको बाहरी दुनिया दिखाई, उनका विश्वास जीता, जिससे वो इन बच्चों को नशे से छुटकारा दिलाने में कामयाब रही। नशे के अंधेरे में खो गए बच्चों की जिंदगियों में मोइत्री शिक्षा की रोशनी लाई, उन्हें स्थायी ठिकाना दिलाया और अब ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं और नशे से बिल्कुल दूर हैं। तो कितनी प्रेरणादायक ये कहानी है कि जिनको वो कभी जानती नहीं थी, जिनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी, सिर्फ एक उनके अंदर ये जज्बा कि इन बच्चों के लिए कुछ करना है, उससे मोइत्री बैनर्जी ने ना ही सिर्फ इन बच्चों की जीवन से नशे को दूर किया, बल्कि उन्हें एक स्थायी जीवन देने का भी वो एक सफल प्रयास कर पाई। हमारी ऐसी ही एक और कहानी है जो तीसरी कहानी है इस पॉडकास्ट में। वो तीसरी कहानी है श्रीमती शाहीन मलिक की। शाहीन मलिक की एक ऐसी कहानी है जो कि न जाने कितनी जिंदगियों में मसीहा बनकर आई है। एक आम सी महिला थी शाहीन मलिक, जो बाकी लड़कियों की तरह अपनी जीवन बसर कर रही थी। एक दिन अचानक उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वो 2009 के दौरान MBA कर रही थी और साथ ही नौकरी भी कर रही थी। वो पढ़ना चाहती थी और अपने जीवन में काफी कुछ करना चाहती थी, लेकिन शायद कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। 19 नवंबर 2009 के दिन जब वो अपने ऑफिस से बाहर निकल रही थी, उस दौरान उन्हें एक व्यक्ति दिखा जो चेहरे पर रुमाल बांधकर खड़ा था। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उस लड़के ने उनके चेहरे पर एसिड डाल दिया। आप सोचिए कितनी घिनौनी हरकत की कि चेहरे पर एसिड डाल दिया। और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने में इतना लेट हो गया कि उनका चेहरा 90% तक एसिड के कारण जल गया। 90% बर्न हो गया उनका फेस और उनकी एक आंख पूरी तरीके से खराब हो गई। तो कितना दरिंदगी भरा ये कार्य जिसने भी किया, उसने ये किया और इसके कारण शाहीन डिप्रेशन का शिकार हो गई। उसके बाद उनके परिवार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद साल 2013 में उन्होंने नौकरी की तलाश करनी शुरू की। उन्हें ऐसी जगह नौकरी मिली जहाँ एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम किया जाता था। वहाँ नौकरी करने के दौरान उन्हें ऐसी कई एसिड पीड़ित लड़कियां मिली, जिसके बाद 2013 से उन्होंने सोशल वर्क करना शुरू कर दिया। शाहीन ने दिल्ली वुमेन कमीशन, स्टॉप अटैक जैसी कई संस्थाओं के साथ काम किया, जिससे शाहीन ने काफी कुछ सीखा और साल 2021 में अपनी खुद की संस्था स्टार्ट कर दी। इस संस्था का नाम उन्होंने ब्रेव सोल्स फाउंडेशन रखा। अपने NGO और उसके आश्रय गृह यानी अपने घर के माध्यम से शाहीन ने 300 से अधिक एसिड अटैक सर्वाइवर्स को उनकी सर्जरी करवाने की मदद की, साथ ही उन्हें मुआवजे दिलवाए और उन्हें एक नया जीवन भी दिया। उनकी इस संस्था ब्रेव सोल्स फाउंडेशन के जरिए एसिड अटैक सर्वाइवर को सभी प्रकार की मदद दी जाती है। उनकी पढ़ाई के साथ ही उनका इलाज भी किया जाता है। अब यहाँ अलग अलग राज्य UP, बिहार, छत्तीसगढ़, मुंबई और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों की लड़कियाँ आती हैं, जहाँ केवल उनका इलाज ही नहीं बल्कि उनके लीगल केसेस भी देखे जाते हैं। साथ ही उन्हें साइकोलॉजिकल थेरेपी भी दिया जाता है। उनकी संस्था से बहुत सी लड़कियों को एक नई जिंदगी मिली है। ये थी कहानी दोस्तों उन महिलाओं की जिन्हें सुनकर लगता है कि अगर ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इन कहानियों के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हौसले बुलंद हों तो चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, मुश्किलें चाहे जितनी भी आए, आखिरकार सफलता हमारे कदम चूमती ही है।
और ये साहसी महिलाएं आज न जाने कितनी और महिलाएं, कितनी और लड़कियों और बच्चियों को और पुरुषों को भी दिशा दिखा रही हैं और उनकी इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। तो आज के एपिसोड में दोस्तों 3 कहानियां श्रीमती निहारिका राणा, श्रीमती मोइत्री बनर्जी और श्रीमती शाहीन मलिक, इन तीनों कहानियों से अत्यंत हमें प्रेरणा मिली। और आज के एपिसोड में आप सब हमारे साथ वॉइस ऑफ वुमेन पॉडकास्ट में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कहानियाँ कैसी लगी और इससे आपने क्या सीखा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज को आपके सामने लेके आने के लिए मुझे आप और उत्साह देते रहें। और अज्ञेय जी की एक सुंदर कविता के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अज्ञेय जी की एक बहुत ही प्रेरक सुंदर कविता है जो मैं आप सबके लिए बोलना चाहूंगी। कांपना यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है। कांपना यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है। रुकना यद्यपि उपहास जगत का, रुकना यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्टि किंतु सृष्टि का गुर तूने पहचान लिया है। तू था सृष्टि किंतु सृष्टि का गुर तूने पहचान लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी प्रेरक कहानियाँ हमें जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब मिलके महिलाओं की दिशा की सुधार में, उनको एम्पावर करने में अपना सकारात्मक योगदान देते रहें। आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।